जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की, जिसकी जो चर्चा है हमारे हाई स्कूल में जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है 1.2। इसमें इसका बहुत ही अच्छी तरह से कुछ प्रश्न है दिए हुए, उन्हें हम जानेंगे। तो हम इसके बेसिक नींव को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो हम इसे बोलते हैं, जो महत्तम समापवर्तक होता है इसे बोलते हैं HCF, और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो दूसरा होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब इसमें दोनों में के नाम में देखो आप ये फर्क समझना, यह है समापवर्तक और यह है समापवर्तक, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग अलग होता है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसे बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। HCF और LCM को अच्छे से दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो जो इसको बहुत ही अच्छी तरह परिभाषित करेगा और वो समझाएगा कि आखिर ये जो HCF होता है और LCM होता है ये क्या होता है। तो इसे समझते हैं। तो HCF की अगर बात करें तो क्या होता है, हमारे पास में मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, एक ये संख्या हो गई, ठीक है, मान लेते हैं ये संख्या हो गई 12 और ये दूसरी संख्या हो गई 18, ठीक है। ये 12 और 18 ये कोई दो संख्याएं हैं, इससे निर्मित कोई एक संख्या निकल के आती है, ठीक है। हम ये HCF की बात कर रहे हैं, इससे निर्मित कोई एक संख्या निकल के आती है। तो ये जो संख्या निकल के आएगी ये क्या करेगी, ये 12 को और 18 को, मतलब ये यहां पर देख रहे हो ये 12 और 18, इसे क्या करेगी, पूरा पूरा विभाजित कर देगी। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगर LCM की बात करें तो क्या होगा, अगर हमने मान लो कोई दो संख्याएं हैं, एक 12 हो गई दूसरी 18 हो गई, इन दोनों संख्याओं से निर्मित एक ऐसी संख्या निकल के आती है, इन दोनों संख्याओं से, ये आप देख रहे हैं ना, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी संख्या निकल के आती है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, मतलब 12 से और 18 से क्या हो, ये कट जाए। देखो ये हमने एरो के ये निशान लगा दिया है, ये जो एरो है ये इस वाली संख्या को, और ये वाला एरो ये इस वाली संख्या को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब काट रहा है। ऐसे इसमें HCF में क्या इसे काट रहा है। अब इसे समझिएगा, मतलब कि HCF क्या होता है, HCF के द्वारा मान लो कोई दो संख्याएं हमारे पास में दी गई हैं, अब उन दोनों संख्याओं का अगर जब हम HCF निकालेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो उन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। और LCM में क्या होता है, LCM के द्वारा मान लो हमारे पास में कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का LCM यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो हमें उससे कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो उन दोनों संख्याओं से कट जाए, मतलब जिसका हमने LCM ज्ञात किया है। अब ये HCF और LCM ये निकालने की हमारे पास में दो विधियां हैं, कौन कौन सी, एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है हमारी भाग विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि में क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास में कोई ये दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, एक 12 हो गई दूसरी 18 हो गई। बड़े ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसे चाहो तो इन वाली संख्याओं की जगह कोई और दूसरी संख्या भी रख सकते हो, मीनिंग सभी का एक ही होगा। अब मान लीजिए ये 12 है, अब 12 के यदि जब हम कोई अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। बात समझ में आ गई। ये तो आपने गुणनखंड बहुत सारे किए होंगे। 18 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, 2 तियां 6 और 6 तियां कितना हो गया, 18 हो गया। अब भैया हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना होगा HCF, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो जो 12 के जो गुणनखंड आए हैं और जो 18 के गुणनखंड आए हैं, जब हमने इनके गुणनखंड किए तो जो सेम संख्याएं हैं पहले तो उन्हें नोट कर लो। जैसे देखो इन दोनों में ये सेम हो गई, ठीक है, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों डबल रोल की जगह एक ही रोल आ गया, ठीक। ऐसी इसमें और कोई 2 है नहीं है भैया। अब आप लोग सोचेंगे ये वाला 2 है, नहीं, इसकी तो शादी इसके साथ में हो गई है, ठीक है, अब ये तो अकेला रह गया। अब ये वाला 2 है, इसके साथ का और कोई नहीं है, हटाओ इसे। अब देखो 3 की बात करते हैं, तो इसमें 3 है और यहाँ पर ये 3 है। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो ये वाला 3 और ये वाला 3, ये इसकी शादी हो गई इसके साथ में, ठीक है, कैसे भी समझ लो। तो यहाँ पर हम कर देंगे कितना, 3। अब बाकी यहाँ पर ये 3 बेचारा रह गया, तो इसका साथ में इसके कुछ है ही नहीं, तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे और दोनों के बीच में लगा देंगे क्या, गुणा का चिन्ह, और 2 तियां क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, हमारा HCF निकल के आ गया। तो अकॉर्डिंग द डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि एक ऐसी संख्या निकल के आती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। तो देखो HCF में हमारे पास में एक ऐसी संख्या निकल के आ गई जो 6 दूनी 12 और 6 तियां 18 पूरी तरह विभाजित हो रहा है। ये हो गया हमारा HCF। अच्छा अब LCM का हम देख लेते हैं। तो LCM में क्या होगा, वही गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर लिखा हमने 12 और यहाँ पर लिखा हमने 18। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को अगर देखा जाए तो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां कितना हो गया, 12 हो गया। अब 18 की बात करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम में, ज्यादा टफ नहीं है, आप इसे समझिएगा। एलसीएम में क्या होगा, एचसीएफ में क्या हुआ था, जो समान थे सिर्फ हमने उन्हीं को तो लिख लिया था। ऐसा ही पहले तो एलसीएम में कर लो, जो समान है, मतलब ये जो डबल रोल है इनकी जगह क्या करेंगे हम, एक ही रोल अपना लिख देंगे। ठीक, ये वाला डबल रोल है, इसकी जगह क्या करेंगे हम, अपना एक ही रोल रख देंगे, और बीच में क्या, गुणा का चिन्ह। अब इन दोनों में ऊपर में मतलब 12 के गुणनखंड में और 18 के गुणनखंड में, इनमें जो कुछ भी बचा हुआ रह गया है उसे भी हम यहीं पर अपना गुणा में लिख देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2, ये वाला 2 रह गया था तो गुणा 2, और ये वाला 3 रह गया था। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसके मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं फिर से इसमें अपनी डेफिनेशन के अनुसार। हमने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, एलसीएम में क्या होता है कि इन दो संख्याओं के द्वारा एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो इन दोनों संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो ये जो 36 आपका आया है ना, ये क्या है, ये 12 से भी अच्छी तरह विभाजित है और 18 से भी अच्छी तरह विभाजित है। भैया ये तो बात हो गई आपके गुणनखंड विधि के द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। अब हम इसमें जानेंगे भाग विधि के द्वारा हम अपना एचसीएफ और एलसीएम कैसे करके ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम अपना भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो 2 संख्याएं हम वही ले लेंगे, पहले ले ली 12 और दूसरी ले ली हमने 18। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अपना जो ये 12 है, 12 से हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब इसके डिवीजन में देखते रहना। ठीक है, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था, ये कुछ उसी से रिलेटेड है। तो कितना बार जा सकता है हमारा, भैया 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12। यहाँ से कितना बचेगा, इसे घटाओगे तो कितना बच गया, 6 ही तो बच गया। अब 6 से हमें भाग देना है, 6 से भाग देना है किसे, इसे। बात समझ में आ गई, किसको, 12 को। बहुत ध्यान से समझना, जो कुछ भी शेष बचेगा, शेष के द्वारा किसे भाग देंगे, जो जिससे हम पहले भाग दे रहे थे पहली वाली स्टेप में, तो कितना हो गया 12। और इसे, और यहां पर ये वाला प्रोसेस कब तक अपनाएंगे, तब तक अपनाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना हो जाए। बात समझ में आ रही है। अभी तो इसमें शेषफल कितना था, 6। अब 6 दूनी कितना हो गया भैया, 12 हो गया। कितना बचा शेषफल भैया, 0। ठीक है, अब यहीं पर हम इसे रोक देंगे। अब जिसने इस वाले भाग को 0 बनाया है, मतलब जिस स्टेप ने इसे 0 बनाया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 0 किसने बनाया है, 6 ने ही तो बनाया है, तो 6 जो होगा वही मारती होगा। कहते हैं कि युद्ध किसने शुरू किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विजेता कौन होता है, जिसने युद्ध खत्म किया है। ठीक है, जो युद्ध जीता है। तो यहां पर ये कौन हो गया, जो 6 है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। बात समझ में आ गई। और पहले जो हमने अपना गुणनखंड विधि से किया था उसमें भी हमारा HCF कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। अब इसके बाद में चलते हैं अपना एलसीएम की तरफ की। भैया भाग विधि के द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही संख्या 12 और कौन सी हो गई, 18 हो गई। ठीक, अब इसे क्या करेंगे हम, इस तरह से तब तक काटेंगे उन संख्याओं के द्वारा, किसके द्वारा, अभाज्य संख्याओं के द्वारा, जब तक कि 1 नहीं हो जाता, इनकी जगह पे 1 नहीं हो जाता। कैसे, चलिए सबसे पहले इसे किससे काटें, 2 से ही काटो, 2 से काटें। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 2 छंग 12, 2 नीम 18। नहीं, अभी तो 6,9 है, जबकि होना कितना चाहिए, 1,1। फिर से इसे काट सकते हैं, अभी भी ये 2 से कट सकता है, 2 से काटो, 2 3 6, और यहाँ से कितना रह गया, 9, क्योंकि 9 तो कटेगा ही नहीं, जो नहीं कट रहा है उसे हम जो कहते हो वैसे लिख देंगे। अब ये कितने से कटेगा भैया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब कितने से कटेगा, वही भैया 3 से ही कटेगा, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 एकम 3। देखिए आ गया ना यहाँ पर 1,1। हम इसे तब तक काटते हुए जाएंगे, और तब तक मारेंगे जब तक कि मर नहीं जाता, प्राण उसके प्राण पखेरु ना हो जाए। तो यही स्थिति यहाँ पर आ गई है कि 1,1 हो गया। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक, फिर से अपने वही इसके परिभाषा को आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या प्राप्त होती है एलसीएम के द्वारा किन्हीं 2 संख्याओं से जो संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकें। कौन, ये दी गई संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ये तो इसका बेसिक था, और मेन मुद्दा क्या है कि अपनी जो एक्सरसाइज है 1.2 मतलब एलसीएम और एचसीएफ हाई स्कूल की,
तो उस पर हम जो है अब अपने क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, इन दोनों के बीच के हम संबंध की बात कर लेते हैं। तो देखिए HCF याद करें या LCM याद करें, हमें कम से कम दो संख्याओं की तो आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक होगी पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर, दूसरा दूसरी संख्या। देखिए अपनी मातृभाषा के द्वारा आप लोगों को सीखना बड़ा ज़्यादा सरल हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है, देखो जिस चीज़ को हम अपनी मातृभाषा के द्वारा समझ सकते हैं उतना ज़्यादा हम किसी कोई दूसरी भाषा जिसे हमने अलग से सीखा है उसके द्वारा नहीं समझ सकते, उसमें वो फीलिंग नहीं आती है समझने में। तो अपने हिंदी में ही समझते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF दिया गया है और LCM दिया गया है, HCF और LCM। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन सभी के बीच में संबंध क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। बात समझ आ गई। अब उसके बाद हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फार्मूला याद कर सकते हैं। जैसे हमें पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, ठीक, हमें LCM दिया गया है, तो हमें बताना है तो HCF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका HCF क्या होगा भैया, बड़ा सिंपल होगा। क्या होगा, HCF को यहीं रखो, जब कोई एक चीज बराबर के एक साइड में उड़ा में आती है, दूसरी साइड में आती है तो कहां पर आ जाती है भैया, उसके बटे में आ जाती है। तो हम इसे यहां से कितना कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में LCM, ठीक है। अब आप लोग पहली संख्या निकालना हो, ठीक है, दूसरी संख्या दी गई हो, HCF दिया गया हो, LCM दिया गया हो, मतलब पहली और दूसरी का मतलब है आपको कोई एक संख्या दी गई हो और दूसरी निकालनी हो और HCF दिया गया हो, LCM दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, यहीं से इधर उधर लेकर के जाएंगे और ये हो जाएगा। जैसे हम HCF को इधर ही रखा, बाकी सब चीज़ों को इधर ले गए, ये आपका रहेगा फार्मूला, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में इसी का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, तब LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, HCF किसका, 306 और 657, दो संख्या तो ऑलरेडी है दी हुई, यहां से दिमाग लगाने की बस जरूरत है। 306, 657 दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों का HCF जो है वो कितना दिया गया है, 9, ठीक। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, कितना सिंपल हो गया। तो हम बोल सकते हैं पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या मान सकते हैं कितनी, दूसरी संख्या कितनी हो गई हमारी, वही 657। हमें दिया गया है HCF कितना है, HCF दे दिया गया है भैया 9, ठीक है, बराबर में 9 है दिया हुआ, और LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। बड़े आराम से कर सकते हैं, क्या फार्मूला हम जानते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, यही तो होता है ना, LCM। और सॉल्व कर लो, तो 306 गुणा 657 बराबर में, और HCF कितना है, HCF हो गया भैया 9 गुणा LCM, ये जो है वो हमें ज्ञात करना है। 9 जब कोई एक चीज बराबर की एक साइड में गुणा में होती है, जब दूसरी साइड में आती है तो बटे में मतलब भाग में आ जाती है, तो कितना करेगा, 306 गुणा 657 और बटे में हो गया कितना 9, और बराबर में कितना LC और M। काटो कट सकता है क्या, कट सकता है, 9 एकम 9 और 9 तियां 27, 30 में से 27 गया, 3 बचा, 3 इधर लग गया, हो गया 36, और 9 चौक 36, कितना हो गया 34, मतलब 34 हो गया। अब एक काम करो, इसे पक्षांतर भी कर लो, LCM जो है LCM को इधर ही रखो, LCM को इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, 34 गुणा 657। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 34 की गुणा करवा दो 657 से, तो देखो यहीं पर करते हैं। सबसे पहले 4 से, 4 सत्ते 28 और हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल 2 और 4 छंग 24, 24 और 2 26। अब 3 से, लेकिन ये 3 नहीं है, ये कितना है, अगर ये इसमें से इकाई को हटा दिया जाए, मतलब इकाई के अंक की जगह 0 कर दिया है, तो ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, तो उसके क्या हो जाएगा 0, और 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, हासिल 1, 3 छक 18, 18 और 1 19। इसे सॉल्व कर लो, सॉरी इसे ऐड कर लो, तो कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 1 3 और 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 22,338। बात समझ आ गई।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। इस तरह से आप जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 1.3, मतलब कि अपरमेय संख्याएं, उन्हें जो सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरमेय संख्या है। तो इस वाली चीज़ को हम अपना कवर करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसे जानने के लिए आप लोग हमारे साथ में बने रहिएगा और आप ये वीडियो अपने साथियों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।